नमस्कार गाइस, वापस से स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल के एक नई वीडियो में। वहाँ पे दूर में देख सकते हैं पटना पुस्तक महोत्सव वहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे ग्रामीण कार्य विभाग से रिलेटेड है, वहाँ पे लोक स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड है, वहाँ परिवहन विभाग से रिलेटेड है, समाज कल्याण विभाग से रिलेटेड है। शांति का पद, रणनीति का हुंकार हूँ मैं, चंद्रगुप्त का साहस और अशोक की तलवार हूँ मैं, चाणक्य की कूटनीति और आर्यभट्ट का आविष्कार हूँ मैं, राजनीति की बुनियाद हूँ और राजेंद्र का अंदाज हूँ मैं, आर्यवर्त का सबसे बड़ा मगध साम्राज्य हूँ मैं, मन में उज्जवल भविष्य और कण कण में बसे हैं सुनहरे सपने, गांधी की पहली उम्मीद और आंदोलन का आगाज हूँ मैं, सीता की जन्मभूमि और वाल्मीकि का रामायण हूँ मैं, महावीर की तपस्या और बौद्ध धर्म का संस्कार हूँ मैं, हाँ बिहार हूँ मैं, पाणिनि का व्याकरण और गुरु गोविंद का जन्मस्थान हूँ मैं, अखंड भारत का स्वाभिमान हूँ मैं, हाँ बिहार हूँ मैं, नालंदा का इतिहास हूँ और गंगा का श्रृंगार हूँ मैं, दशरथ मांझी की प्रेम कथा और कालिदास का विचार हूँ मैं, हाँ बिहार हूँ मैं। यूं तो मेरा इतिहास बहुत पुराना है, पर 22 मार्च होने के बाद बिहार राज्य के रूप में मेरा जन्म हुआ। पिछले 113 वर्षों में मैंने कई उतार चढ़ाव देखे और हर संकट के दौर से हम मजबूत बनकर उभरे। आज हम एक ऐसे ही घटनाक्रम से रूबरू होंगे जो कि बिहारी जज्बा का फिर से लोहा मनवाता है। ये कोई सन 2000 की बात है। बिहार का विभाजन हो चुका था, खान खदान, कल कारखाने, जंगल पहाड़ सब झारखंड में चले गए थे और सरकारी खजाना लगभग खाली हो चुका था। पर बिहार की जनता गुरु ज्ञानी है, उसने गगन में होने वाली धीमी धीमी आवाज को सुन लिया। 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद को संभाला। मुख्यमंत्री ने पद संभालने के बाद कहा कि भले ही कल कारखाने, खान और हमारी विरासत हमारे पास है और इसी के बल पर हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने न्याय के साथ विकास का संकल्प लिया और इसी के साथ बिहार के विकास की नई इमारत लिखी गई। चाणक्य ने आज से लगभग 2300 साल पहले बिहार की किसी पावन धरती पर अर्थशास्त्र लिखा था और नीतीश कुमार ने चाणक्य से प्रेरणा लेकर बिहार की आर्थिक स्थिति पर काम करना शुरू किया। जब उन्होंने आते के साथ अधिकारियों को 8000 करोड़ का प्लान बनाने को कहा, जो कि पिछले साल के अनुपात में 2 गुना था, तो वे भौचक रह गए। 2006 से 2007 के वर्ष में 8250 करोड़ का प्लान बना। योजना कार्यों पर खर्च बढ़ा तो विकास की यात्रा शुरू हुई। प्रत्येक वर्ष विकास दर 2 अंकों में बनी रही। कानून का राज स्थापित करने के लिए पहले आर्मी से रिटायर्ड जवानों को स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस SAP के रूप में शामिल किया और बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों की बहाली की गई। स्पीडी ट्रायल सिस्टम लाकर त्वरित न्याय की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। लोग भयमुक्त होकर घर से निकलने लगे और बाजार ने गति पकड़ी। बिहार पहला ऐसा राज्य बना जिसने लोक सेवाओं का अधिकार कानून पूरी तरह से लागू किया और प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मंत्री और अधिकारियों से संपत्ति की घोषणा करने को कहा। शासन का हित प्रजा के हित में ही है और इसी कड़ी में प्रशासनिक सुधारों को बढ़ाते हुए जनता दरबार कार्यक्रमों की शुरुआत की गई ताकि जनता से सीधा संवाद हो सके। आगे चलकर ये बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम एक कानून के रूप में परिणत हुआ एवं बिहार प्रशासनिक पारदर्शिता में अग्रणी राज्य बना। मुख्यमंत्री ने अपने आप को केवल अपने दफ्तर और शहरों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि विकास और बदलाव का जायजा लेने हेतु कई औचक निरीक्षण और यात्राएं भी की। अपने कार्यकाल की शुरुआत में उन्होंने वैज्ञानिक सोच पर जोर दिया। जब 2009 में पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ तो आर्यभट्ट की जन्मस्थली तरेगना में वैज्ञानिकों के संग एक आयोजन किया और ग्रहण के दौरान चाय बिस्कुट का सेवन कर अंधविश्वास को चुनौती दी।
नीतीश कुमार का यह मानना था कि जब आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं तो बस एक आदमी शिक्षित होता है, पर अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो एक पीढ़ी शिक्षित होती है। इसी सोच के साथ शिक्षा जगत में सरकार का काम बढ़ा। 12.5% बच्चे विद्यालय से बाहर थे, जो अब घटकर 1% से भी कम रह गए हैं। नामांकन में बालिकाओं की संख्या लड़कों की तुलना में काफी कम थी। बड़ी संख्या में बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर स्कूल छोड़ देते थे। राज्य सरकार द्वारा बच्चों की शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक टोला के 1 किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय खोले गए एवं बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय में अपग्रेड किया, ताकि 3 किलोमीटर की दूरी पर एक मध्य विद्यालय की सुविधा उपलब्ध हो सके। राज्य सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु मध्य विद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए वर्ष 2006 और 7 में बालिका पोशाक योजना प्रारंभ की। इस योजना की सफलता के उपरांत प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए पोशाक योजना प्रारंभ की गई। दूरी की वजह से लड़कियां हाई स्कूल जाना बंद कर देती थी। इसे रोकने हेतु राज्य सरकार ने वर्ष 2007-8 में कक्षा 9 में नामांकित होने वाली बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री साइकिल योजना प्रारंभ की। वो एक दिन की घटना अद्भुत थी जब पटना जिला में अनुसूचित जातियों की 100 छात्राओं को मुख्यमंत्री के समक्ष साइकिल दिया गया और वह लड़कियां जब स्कूल ड्रेस पास बढ़ा और घर पर उनका सम्मान बढ़ा। नीतीश सरकार ने वर्ष 2018-19 में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के विभिन्न योजनाओं को समेकित कर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना प्रारंभ की, जिसके तहत बालिकाओं को जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया, ताकि उनका समग्र विकास हो सके। सरकार की ये सोच थी कि जब तक हर बच्चे को 12वीं तक की शिक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक बिहार में शिक्षा का प्रसार नहीं होगा। और यह भी आइडिया आया कि सभी पंचायतों में उच्च विद्यालय खोलकर शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, तो लड़कियां शिक्षित होंगी, उनका विवाह सही उम्र में होगा और राज्य का प्रजनन दर घटेगा। इतना ही नहीं, विद्यालयों के व्यापक पैमाने पर आधारभूत संरचनाओं का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कराया गया। इसके अलावा सबला, मीना मंच, हुनर, ज्ञान ज्योति, बाल संसद, मुख्यमंत्री शैक्षणिक परिभ्रमण योजना, छात्रवृत्ति योजना और पिलकारी जैसे कार्यक्रम चलाए गए। जहां एक तरफ विद्यालय तक बच्चों की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु नए विद्यालय खोले जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए नीतीश सरकार ने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली विकेंद्रीकृत रूप से पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से की। बिहार देश का पहला राज्य बना जिसने प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया। 2023 में इसी सरकार ने निर्णय लिया कि अब नए शिक्षकों की बहाली बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की जाएगी एवं प्रथम चरण में लगभग 1,20,000 शिक्षकों की बहाली कर पूरे देश में कीर्तिमान स्थापित किया। उच्च शिक्षा में कई सुधार किए गए। समय पर शिक्षकों को वेतन, हर विश्वविद्यालय को शैक्षणिक कैलेंडर निकालने को कहा गया, ताकि समय पर पढ़ाई, परीक्षा और परीक्षा फल निकले। पुराने पाठ्यक्रम में सुधार किया गया और कई व्यावसायिक कोर्स चलाए गए। बिहार में राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त संस्थानों की कमी थी। बीआईटी मेसरा को न केवल सरकार ने जमीन उपलब्ध कराई, बल्कि उसे भवन निर्माण एवं आधारभूत संरचना के लिए आर्थिक मदद भी की। बिहार सरकार ने IIM अहमदाबाद के तर्ज पर चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान की स्थापना की। निफ्ट पटना और IIT पटना की स्थापना हुई। मोतिहारी एवं गया में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले गए। बोध गया में IIM खोला गया। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और बिहार ने अपने गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया। बाद में आसियान देशों के संयुक्त निर्णय के बाद केंद्र सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय के गठन का निर्णय लिया और आज यह उच्च शिक्षा में एक मिसाल कायम कर रहा है। स्वस्थ बिहार, समृद्ध बिहार की परिकल्पना के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में कई अस्पतालों को अपग्रेड किया गया। 2 तरह की
की एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई, बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, जिससे कि रोगियों को तत्काल सही अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा सरकार ने BMS-ICL के तहत ही मुफ्त दवा प्राप्ति की और मानव की दुखों के कारण की तलाश की, तत्पश्चात भगवान बुद्ध कहलाए। बोधि वृक्ष के नीचे झील के बीचों बीच स्थित इस राज्य के समग्र विकास और समृद्ध भविष्य मौर्य काल की वास्तुकला से प्रेरित होकर किया गया है। इसकी भव्यता बिहार सरकार द्वारा निर्मित यह स्मारक राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की गौरव गाथा को संजोए आने वाली पीढ़ियों को बिहार की महत्व का प्रतीक है। जो पटना में गंगा नदी की तट पर स्थित यह भव्य स्मारक राज्य की बिहार की गौरवशाली सभ्यता को दर्शाता है। यहाँ आने वाले पर्यटन ज्ञान स्थली पर महाबोधि मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में